इस वक्त मैं शिवपुरी में हूँ और शिवपुरी में मेरे पीछे आप सड़क पर झाड़ू लगती हुई देख रहे होंगे। ये दुकानदार हैं और ये दुकानदार यहाँ खुद ही झाड़ू लगा रहे हैं, जबकि शिवपुरी बीजेपी का गढ़ है। शिवपुरी में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर 1985 में आखिरी बार कांग्रेस जीती थी। तब से लेकर के लगातार अब 30 साल से बीजेपी जीतती रही और करीब करीब 20 साल तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया वो यहाँ से विधायक रही। इस बार उन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, अलविदा ले रही है। और उनकी जगह पर अब किसको लड़ाया जाएगा बीजेपी की तरफ से, सबसे बड़ा सवाल यही था। चर्चा चलने लगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ से लड़ाया जाएगा, बुआ की जगह अब भतीजे को लड़ाया जाएगा और बुआ की राजनीति को अब सिंधिया आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ से अपने कद्दावर नेता, 30 साल के सांसद, करीब 6 बार के सांसद केपी सिंह को मैदान में उतार दिया और उसके बाद में बताया जाता है कि सिंधिया ने यहाँ से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। 5 विधानसभा है यहाँ की, शिवपुरी जिले की 5 विधानसभा है और पांचों विधानसभा पर क्या कुछ समीकरण है वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर केवल ये नहीं बल्कि आप चारों तरफ अगर दिखाएंगे तो कुछ इसी तरह का जो है वो माहौल है। सड़क पर जो है वो मिट्टी ज़्यादा है और जिस तरह से दूसरे शहरों को हम देखते हैं तो उन शहरों के मुकाबले में ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि शिवपुरी विकास के मामले में बहुत पीछे है। और ये कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसा रोड है जिस पर जो है वो हो सकता है कि काम ना हुआ हो। यही शिवपुरी का मेन बस स्टैंड है, शिवपुरी मेन बस स्टैंड है। यहीं पर जरा आप दिखाएंगे तो इधर जो है वो फ़ोटो भी लगी है, थोड़ा आगे ही है, ये फ़ोटो भी लगी है देविंदर जैन, जो कि पूर्व में बीजेपी की तरफ से विधायक रहे। अब सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया की तरफ की जगह पर अब उनको जो है उतारा गया है। यहाँ पर मौजूद दुकानदारों से भी बात करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा मैं आपको शिवपुरी की राजनीति के बारे में बताना चाह रहा हूँ, शिवपुरी की राजनीति आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए देविंदर जैन, इनको जो है वो अब मैदान में उतारा गया है और चर्चा जो है वो सिंधिया की थी। और ये जो क्षेत्र है शिवपुरी जो विधानसभा है, ये शिवपुरी विधानसभा भी गुन्हा लोकसभा के अंतर्गत आती है और गुन्हा लोकसभा वही है जहाँ से जो है खुद सिंधिया चुनाव लड़ते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ते। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है वो थोड़ा इधर ही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हरा दिया गया, लोकसभा का चुनाव, और वो भी केपी यादव ने हराया। केपी सिंह अब जो है वो कांग्रेस के 6 बार के विधायक यानी 30 साल के विधायक वो इस टिकट पर हैं और केपी यादव उनको जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा का चुनाव हराया था। वो तो बड़ा दिलचस्प है यहाँ का राजनीतिक गणित। और अगर आप कांग्रेस की तरफ से भी बात करेंगे तो कांग्रेस ने भी, जहाँ ये जो विधायक यहाँ पर अभी लड़ाने जा रही कांग्रेस, ये यहाँ के नहीं हैं बल्कि पिछोरा के हैं। पिछोरा से उनको यहाँ पर लेकर के आई है कांग्रेस। वहाँ पर लगातार जो है 6 बार से जीत रहे थे और अपनी सीट जो है वो कांग्रेस को भी बदलनी पड़ी है। तो यहाँ पर शिवपुरी की राजनीति जो है, अब ये जो क्षेत्र है वो आप मान करके चलिए कि गांव देहात का वोटर इस पर ज़्यादा जो है हावी रहता है। और अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वो वैश्य समाज ज़्यादा है। वैश्य के बाद में जो है ब्राह्मण समाज भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में है। 40,000 यहाँ पर आदिवासी भी है, 40,000 आदिवासी वोटर है। वैश्य जो है 50,000 है, ब्राह्मण 20,000 है और कुल जो है वो शिवपुरी के अंदर 2,22,000 मतदाता हैं। 2018 में यहाँ पर यशोधरा राजे सिंधिया जीती, 2013 में उससे पहले भी यशोधरा राजे सिंधिया जीती, 2008 में भाजपा के माखनलाल राठौड़ ही जीते, 2003 में फिर से यशोधरा राजे सिंधिया जीती, 1998 में यशोधरा राजे सिंधिया जीती। मतलब लगातार यही जीतती रही, यही जीतती रही, यही जीतती रही। और 1993 के अंदर जो है वो निर्दलीय बैजंती वर्मा वो यहाँ पर जीतती हैं। उससे पहले भी 1990 में निर्दलीय ही सुशील बहादुर अस्थाना वो जीते।
और कांग्रेस यहाँ पर 1985 के अंदर गणेश राम जो है वो जीते, और उससे पहले 1980 के अंदर गणेश राम गौतम वो जीते, और 77 में महावीर प्रसाद जैन। तो खैर ये राजनीतिक गणित है, और यहाँ के जो लोग हैं उनसे ज़रा बात करेंगे कि किस तरह से, रुकिए सर थोड़ा रुकिए। तो यहाँ पर जिस तरह का राजनीति है, यहाँ पर जिस तरह की उठापटक है, उसी को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ की राजनीति है। तो झाड़ू वाड़ू आप खुद ही लगाते हैं इधर, हैं जी? तो विकास वगैरह हुआ है? बीजेपी इतने सालों से यहाँ रही, काम हुआ है? आपको लगता है जब दूसरे शहरों में जाते हैं, इधर अपने शहर को देखते हैं, तो लगता है कि आपके शहर में डेवलपमेंट है या पिछड़ा हुआ है? हाँ? कछु विकास नहीं हुआ, पिछड़ा हुआ है, स्वच्छता में बहुत पिछड़ा हुआ। कछु विकास नहीं हुआ, सब यहाँ से ना बीजेपी की लगातार ना रोजगार है, हाँ, ना कछु धंधे एक एक पानी करके है। बोलो भाई, सब लोग बोलोगे तो। हाँ, स्वच्छता में तो पिछड़ा हुआ, बहुत गंदगी है, कोई साफ बस स्टैंड की कोई वो नहीं है। बस स्टैंड भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल खत्म सा है। बिल्कुल खत्म है, कोई पानी वानी की कोई व्यवस्था नहीं है उसमें। हाँ। हाँ, तो ना इतने साफ साल से सुथरा। बीजेपी इस बार कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए पूरे मध्य प्रदेश में। तो बीजेपी ने यहाँ इतने साल कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया, क्योंकि लगातार बीजेपी की सरकार बनती आ रही है। यहाँ से विधायक भी रहे हैं, लेकिन ऊपर भी सफाई सरकार। ऊपर भी सरकार है, ऊपर से नीचे तक सरकार है, लेकिन विकास में कुछ नहीं हुआ। और अब तो ट्रिपल इंजन जुड़ गए आपका, तो सिंधिया भी उधर जाकर के जुड़ गए, वही तो, सिंधिया महाराज भी आ गए अब तो, फिर हाँ। भी साफ सफाई में मोदी, फिर उसके बाद में जो है शिवराज, फिर उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर डबल- उनकी बुआ भी इधर पे। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी स्वच्छता में कोई कायदे से साफ देखिए तो 4 इंजन हो गए, बुआ भतीजे के 2 इंजन, ऊपर मामा मोदी के 2 इंजन, हाँ, हाँ। 4 इंजन, और फिर भी उसके बाद में इसमें गंदगी दिख तो रही है। ये साफ सफाई आपकी दुकान है यहाँ पे? सैलून की दुकान। अच्छा, ये सैलून की दुकान आपकी है। तो काम कितना देखते हैं आप लोग इधर? काम है? आप बताओ ना, आप तो खुद ही झाड़ू लगा रहे हैं, आप तो खुद ही मालूम है। झाड़ू हाँ। गंदगी हमारी होती है, लगाना पड़ता है सुबह सुबह। तो यहाँ लगाने के लिए कोई नहीं आते हैं आता? ना, शाम को आते हैं वो। तो शाम को आते हैं, सुबह लगनी चाहिए वैसे। सुबह आपका को दुकान तो सुबह तैयारी होती है। दुकान तो ये सुबह हम लगाते हैं, शाम को आते हैं। ये दिखता है आपको इधर कोई विकास? आपको लगता है कि हाँ भाई विकास है, या फिर ऐसा ही है? हाँ? बताओ, अगर है तो बताओ ना। कोई विकास नहीं है। हैं? ये बोल नहीं पा रहे? कोई विकास नहीं है, सब वैसे ही पड़े हुए हैं। देख लो बस स्टैंड में जाके, कछु विकास नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद सेन है। अरविंद सेन। हाँ। तो ये आपको क्या लग रहा है, अब क्या गणित समझ में आ रहा है इधर का? सब वो तो वैसे ही है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसलिए नहीं आ रहा है कि कोई साफ सफाई कुछ नहीं होती है। नगर पालिका वाले आते हैं, अच्छा, केवल साफ सफाई नहीं है, बाकी और भी कुछ नहीं है? और भी मोह तो और कछु भी नहीं लगती है, क्योंकि ना कोई चीज़ में विकास में फायदा हो रहा है, कोई योजना का ही लाभ नहीं मिल पाता है। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? मानदेव सिंह। हैं? मानदेव सिंह। तो ये बताओ, बाहर जाते हो, जैसे भोपाल जाते हो या ग्वालियर जाते हो, तो जैसा उधर का जो है वो शहर दिखता है, वैसे ही आपका शिवपुरी भी है या नहीं है? नहीं है साहब, हैं? नहीं है, नहीं है? नहीं है, शिवपुरी में काम नहीं है? नहीं है, कोई काम नहीं। गंदपनो है सब में। क्या देख रहे हो इस बार? हैं? इस बार सरकार किसकी लग रही है? अब दो ही पता नहीं है कौन की लगा था, कौन है वोट। क्या बोल रहे हैं गांव में लोग, क्या बोल रहे हैं? गाँव में तो कभी कांग्रेस कह रहे हैं। कांग्रेस कह रहे हैं? हाँ। हाँ? क्या देख रहे हैं आप बताओ? क्या नाम हुआ? राकेश। क्या देख रहे हैं इस बार? ये कांग्रेस ही देख रहे हैं। क्यों कांग्रेस क्यों? बीजेपी यहाँ तो लोग लगातार जिताते रहे। बीजेपी कुछ नहीं कर रही सर। ठीक है, चेंज करना है लेकिन। अच्छा, थोड़ा इधर आओ। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र रावत हैं? धर्मेंद्र रावत। रावत धर्मेंद्र। अच्छा, क्या देख रहे हैं धर्मेंद्र जी इधर? कैसा? किसका सरकार लग रही है? रुझान क्या है? कितना आपके इधर काम हुआ? बीजेपी यहाँ पर तो बम्पर तरीके से रही है। हाँ, बीजेपी द्वारा आएगी यहाँ पर। अच्छा, हाँ। तो काम क्या दिखता है आप इधर? काम कैसा मतलब? क्या काम किया बीजेपी ने फिर से जो आना चाहिए उसको? काम बहुत सरकारी योजना दी है बीजेपी ने। हाँ। लाडली बहना योजना। अरे इधर, मैं इधर की बात कर रहा हूँ। आपके शिवपुरी में क्या? शिवपुरी में इसमें क्या है, इधर सफाई नहीं हुई इधर। हाँ। मतलब ये कपल धूल हो रहा है, थोड़ा क्या कह रहे हो? कुछ भी नहीं हुआ शिवपुरी में, सिर्फ एक टीम रोड बना के फेंक दी, उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। क्या कह रहे इस हैं? बार विकास हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज बनाए यहाँ पे। अरे वो क्या तो नहीं हुआ विकास? बनना ही था उसमें। मेडिकल कॉलेज में कितने लोगों को सब सुविधा मिल रही है? अच्छा, क्यों नहीं ये बना बताओ, मेडिकल? ईमानदारी से बताओ। हम लोग भी घूमते हैं और हमारे दर्शक भी जो है वो लगातार देख ही रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ऐसा जो शिवपुरी का जो शहर आपको दिख रहा है,
आप बाकी के शहरों में जाते हैं तो ऐसा ही दिखता है आपको? नहीं वहाँ जे उनको यहाँ पर गप्पे लगने चाहिए, धूल उड़ती है, जे काम होना चाहिए। बस स्टैंड कैसा है? बस स्टैंड में थोड़ा कमी है, तो साफ सफाई थोड़ा कमी है, थोड़ा कमी है, कमी साफ है। सफाई नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है, सिस्टम ही खत्म है। मतलब बीजेपी कार्यकर्ता हो या वैसे बीजेपी को चाहते हो? नहीं, वैसे चाहते हैं बीजेपी को। तो फिर बीजेपी ने काम किया ईमानदारी से? काम बहुत किया है, काम जो काम होना चाहिए वो नहीं किया। मतलब यहाँ पे धूल उड़ना चाहिए, कोई काम नहीं किया। यहाँ पे 4 इंजन रहे, 4 इंजन में बोल रहा हूँ। मोदी का, मामा का, फिर उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया का, फिर उनकी बुआ का, बुआ भतीजे का इंजन और मोदी मामा का इंजन। 4 इंजन जहाँ पे जुड़े हुए हो तो वहाँ पे तो धकाधक रेल चलनी चाहिए। वहाँ पर तो काम ही काम दिखना चाहिए। नल भी नहीं है सरकारी। यहाँ पे दिख रही है स्ट्रीट लाइट दिख रही कहीं पर आपको पुराना, और ये जो लोहे दिख रही है, जरा एक बार लोहे दिखाइए। लोहे के पुराने वाले खंबे, ये खंबे मैंने देखा नहीं किसी शहर में ये वाले खंबे अब बचे हुए हों। इन खंबों को बदल करके अब नए खंबे जो है वो लगे हुए भी अरसा हो गया, और दूसरे शहरों में हम देखते हैं तो हाँ? बताओ। हाँ सही कह सर। ऐसे खंबे आपको दूसरे शहरों में दिखते हैं? पुराने वाले खंबे लोहे के इस तरह नहीं दिखते, इनमें करंट का खतरा होता है। हाँ होता है। हाँ धर्मेंद्र बताओ। अरे रुको ना, 1 मिनट रुको। मेरा बाप अरे रुको, एक मिनट रुको, आपके पास आ रहे हैं। सुनो इनको, सुनो 1 मिनट रुको। अरे रुको ना। हाँ बताओ। हाँ, ये ऐसे खंबे आपको दिखे कहाँ, कौन से शहर में दिखे? इतना सैरंदा वाला नहीं है, डेवलप होते ही हो पाएगा एकदम। अरे कब डेवलप करेंगे भैया? डेवलप हो गई भैया। ये आप कह रहे हैं कि मामा ने एक नंबर बना दिया। यहाँ कितना बड़ा बस स्टैंड है, यहाँ ऑल इंडिया में मध्य प्रदेश में पूरा इतना बड़ा बस स्टैंड नहीं है जो बस स्टैंड बना है। ये ऑल इंडिया बस स्टैंड की हालत दिखाएं चल के। ऐसा तो राजी ने बनवाया है यहाँ पे, तो चल के देखें हालत क्या है ऑल इंडिया बस स्टैंड की। वो जहाँ के कर्मचारियों की गलती है, उनके कोई उनका वो देख रहा कौन देखेगा भाई? यहाँ यहाँ पे ये सब्जी की दुकान इस भाई की है, और सब्जी की दुकान में फल सड़े हुए रखे हुए हैं, तो इसी भाई को बोलेंगे कि ये पड़ोसी को बोलेंगे? कैसा? ये सब्जी की दुकान आप तो अपनी हर कोई वो थोड़ी करेंगे, तो अपनी जिम्मेदारी बनती है, कचरा बना अपनी दुकान से अपने साफ करना है ना। वो थोड़ी आएंगे उठाने के, हर चीज उनको करना है। जहाँ खड़े हैं कोई जनता के ऊपर, पब्लिक के ऊपर इलाका है क्या? हम जहाँ खड़े हैं ये पिछड़ा हुआ इलाका है क्या? पिछड़ा का क्या? बिल्कुल नहीं पिछड़ा का, पिछड़ा इलाका नहीं है ना। तो यहाँ पे नया चीज क्या दिखती है? घूम करके दिखाओ या मेरे को लेकर के चलो। क्या चीज नहीं दिखती है जो घूम करके बताओ? आप क्या देखना चाहते हो बताओ? मतलब बताओ क्या नई चीज दिख रही है? कुछ नहीं है भाई, बताओ जरा। ये आप लोग के भाई, आप लोगों के इधर के ही है ना? तो ये ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वो सब ठीक बोल रहे हैं, सब बेहतर बोल रहा है, बढ़िया बोल रहा है। ये भाई जो बता रहे हैं कि विकास बहुत हुआ है, अरे विकास हुआ है, विकास दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। क्या विकास नहीं हुआ मुझे बताइए आप? बताओ ना, हम तो आपसे जानने के लिए। मेडिकल कॉलेज देखने लायक है शहर का। अच्छा हाँ, रोडें आप देखिए, टीम रोड देखिए, क्या अपन को देखना है? क्या कमी क्या मुझे बताइए आप? मड़ी खेरा लाइन पानी आ रहा है, पर आप क्या कमी बताइए? पानी वाला तो अभी मैंने देखा आरओ वाटर वाला घूम रहा है, वो कह रहा कि आरओ वाटर अभी लगवा लो अपने अपने घरों पे। एक चीज बताइए, खराबी किस चीज में नहीं आती? आती है, और सुधार भी होता है। एक दिन में सुधार हो जाता है, उसका दूसरे दिन में क्या दिक्कत है? अरे तो यहाँ पे तो सालों से बीजेपी है, 4 इंजन जुड़े हुए हैं। तो मुझे बताइए बीजेपी सरकार में क्या प्रॉब्लम क्या है? हर घर में बीजेपी सरकार खाने को नहीं। मैं कह रहा हूँ 4 इंजन के मुकाबले का विकास है, मेरा सवाल। विकास है 4 इंजन के मुकाबले का? क्यों नहीं है? विकास में क्या कमी है? अच्छा ये थोड़ा इधर है, ये बता रहे कि हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल मैंने नहीं देखा, कैसा हॉस्पिटल है बताइए? सर देखने लायक है, आप देखने लायक बता रहे हैं। तरक्की ये नहीं होती कि अपने बाल सफेद हो गए, ये तो प्रकृति का वो है। तरफ विकास इससे कहते थोड़ी है। हॉस्पिटल लगाया तो ठीक बात है, हॉस्पिटल लगाया तो ठीक बात है। मैं कह रहा हूँ कैसा है हॉस्पिटल में भी ठीक है? कोई व्यवस्था नहीं है कहीं से कहीं तक, सभी डॉक्टर प्राइवेट में बैठते हैं। तो बना तो उनके राज्य में। क्या कह रहे हो? मेडिकल कॉलेज जो बना था ना, और इसकी घोषणा करी थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, बीजेपी में नहीं थे, जब इसकी घोषणा हुई थी, जब मेडिकल कॉलेज आया। क्या देख रहे हो? चलिए ठीक है, अब चुनाव आज की तारीख पर आते हैं, क्या माहौल लग रहा है इलाके में, आसपास में? इलाके में तो ये है कि आज की टाइम में लहर चल रही है, तो बीजेपी देवेंद्र पत्तावाला जीतेगा। कैसी? केपी सिंह जो जीता, केपी सिंह जो कांग्रेस से खड़े हुए हैं ना, वो उनका पिछोर का एरिया था, सुपरी का एरिया नहीं था वो, इसलिए टिकट बदल के दिया ना, इसलिए एक तरफा ही के मैच है। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? मेरा कोई नहीं है आज, मेरा बाप नहीं है, भैया नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, फुटपाथ पर डला रहता हूँ, भूखा प्यासा मरता रहता हूँ। कौन दे रहा है मेरे को साथ? कोई नहीं। मेरा बाप नेतागिरी करता था, चिरंजीवी लाल नेता, वाल्मीकि हूँ कहने को। हाँ, ना तो नौकरी मिल रही ना कुछ मिल रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा मेरे काजे। घर परिवार नहीं है? नहीं है घर परिवार। माँ मर गई, भाई मर गया, दोनों भाई मर गए, पिताजी मर गए, और मैं अकेला बचा हूँ सर।
और आपके बीवी बच्चे भी नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है, यहीं पड़ा रहता हूँ बस स्टैंड पे, इधर उधर से भीख मांग के खा लेता हूँ। इस तरह के बहुत सारे लोग जो है वो देश के अंदर है, उनकी अब कौन सुन कुछ रहा है? हो जाए, कौन से नेता होंगे, मंत्री होंगे, कुछ हो जाए तो मेरे काजे गरीब काजे। नाम मेरा अशोक है। ठीक है, अशोक वाल्मीकि। इधर बस स्टैंड पे रहते हैं। हाँ, यहीं सो पड़ जाता हूँ। अब ऐसे लोगों को लोग कहेंगे कि भाई ये जो है शराब पी करके पड़े रहते हैं या वो है, ऐसे लोगों को इस तरह से लोग दरकिनार कर देते हैं। लेकिन क्या ऐसे लोग समाज का हिस्सा नहीं है, सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? और क्या ऐसे लोगों को हम जो है वो दरकिनार कर दें या उनको जो है वो रिहेबिलिटेट करके जो है वो समाज का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए? सवाल ये भी है। खैर, हाँ, क्या नाम हुआ आपका? नीरज गोस्वामी। क्या देख रहे हैं भाई इधर, क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? चुनाव सर अभी तो अपन कुछ नहीं बता सकते, चुनाव तो सब महाराज के हाथ में है। हाँ, और क्या चुनाव का क्या बता दें अभी? अब भाई वोट बना आपका कि नहीं बना? नहीं, अभी नहीं बना। वोट नहीं बना। नहीं। क्या कर रहे हो अभी? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? कौन सी क्लास में जाते हो? 11th में जाते हो। तो स्कूल प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है? प्राइवेट है। प्राइवेट है। सरकारी स्कूल कैसे है इधर का? पता नहीं, मेरे को तो पता नहीं, जाता नहीं। नहीं, और कोई दोस्त पढ़ते होंगे, किसी से बात होती होगी? नहीं, मेरी तो अभी तक नहीं हुई किसी से बात। तो क्यों नहीं कभी जाने की सोचा कि सरकारी स्कूल जाएं? कभी देखा तो होगा ना कि कैसा है, बाहर से बना कैसा है, टूटा फूटा है, सही है? नहीं, मैं हम गांव के रहने वाले हैं, वैसे तो यहाँ पर पढ़ते हैं। आपके गांव में स्कूल नहीं है? हाँ है। पढ़ाता नहीं। रुको यार, बोलने दो। हाँ, बोलो। पर ठीक है, वैसे तो स्कूल ठीक है। नहीं, आपने देखा है कि आपका सरकारी स्कूल ठीक है या आप ही नहीं जाते हैं, बाकी स्कूल ठीक है? वैसे मतलब हमारे गांव में 1st से 5th क्लास तक है। हाँ। और वहाँ से हम 11th में आए तो हमने टीसी कटा के फिर यहाँ प्राइवेट में डाल दी। पढ़ाई लिखाई पे कितना जोर है यहाँ पे? नहीं है कुछ भी जोर, वैसे सीरियस। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र आटो। क्या देख रहे हैं इधर? देखने आ रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं, चुनाव का क्या माहौल नजर आ चुनाव रहा का है? माहौल जो देख रहे हैं, तो थोड़ा तेज बोलो। चुनाव का माहौल देख रहे हैं, काय के लिए क्या चलता है, गिरिया चल रही है अभी। हाँ। देखते हैं किसका माहौल चलता है, उस हिसाब से देख रहे हैं। तो मामला कैसा, एक तरफा नजर आ रहा है कि टक्कर लग रही है? अच्छा चुनाव है? नहीं, अच्छा टक्कर चल रही है। टक्कर चल रही हाँ, है। टक्कर चल रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी टक्कर ज़्यादा चलेगी। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? अरे अब हमरे तो डायर आलू नाम पूछ रहे हैं आपका नाम? बीरेंद्र। वीरेंद्र। क्या देख रहे हैं चुनाव में इधर? चुनाव में क्या दिख रहा है? अब तो गाड़ी पे जाते हैं। नहीं, चुनाव में किसका रुझान लग रहा है? लोग क्या बोल रहे हैं? वो अबे नहीं दिखा रहा था। बीजेपी का लग रहा है कि कांग्रेस का लग रहा है? अब कछु पता नहीं है। अभी कुछ पता नहीं है। तो बीजेपी रही, बीजेपी ने काम किया कि नहीं किया? अब का पता इनसे ही मत रहा। इन्हीं से बतराओ। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अजय धाकड़। हैं? अजय धाकड़। क्या करते हैं? स्टडी। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो कितने लोग आपके जो दोस्त हैं या बड़े भाई हैं वो एमपी पुलिस में लगे हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, आपको पता हो? एमपी पुलिस में मेरे वो थे गिरिराज भैया कुछ सीखे, वो लगे, उनके यहाँ कोचिंग जाता हूँ। नहीं, और कब लगे वो? जो अब की लगे हैं, जो अभी सिलेक्शन हुए एक ही आदमी जिसको जानते हो कि जो एमपी पुलिस में लगे हैं? हाँ। हैं? हाँ। आपके आसपास में गांव में सुनते हैं कि कितने लोग लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? हाँ। होते हैं? हाँ, अभी मेरे ताऊ का लड़का हुआ है आर्मी में। क्या नाम? आर्मी में भर्ती? हाँ, हुआ? लवकुश धाकड़। आर्मी में क्या अग्निवीर? अग्निवीर। 4 साल वाली नौकरी? हाँ। हैं? हाँ। अग्निवीर ठीक लगती है कि जो प्रॉपर नौकरी थी पहले वो ठीक थी? पहले प्रॉपर थी वो ठीक है, पर अग्निवीर भी ठीक है। अग्निवीर भी ठीक, मतलब अब वो नहीं है तब वो इसको ठीक कर रहे हैं। हैं? चुनाव में क्या रुझान दिख रहा है? लोग क्या? चुनाव में कुछ नहीं है, मतलब शिवपुरी में कुछ बदलाव नहीं हुआ। शिवपुरी में काम नहीं हुआ? सड़क मार्ग है, कोई कुछ नहीं बदली। क्या देख रहे हैं इधर इस बार? पता नहीं है, उसको वही माहौल है, मतलब पहले ऐसा ही है। फिर बोलते हैं हर कोई आता है, बोल जाता है सड़क मनवाएंगे, कुछ नहीं मनवाते। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? राजेंद्र यादव। क्या देख रहे हैं इस बार राजेंद्र जी? क्या देख रहे हैं? खेती बाड़ी देख रहे हैं और काम चुनाव में क्या देख रहे हैं? लोग क्या बोल रहे हैं गांव के? चुनाव में सब अब माहौल आएगा, चुनाव में क्या होगा? 17 की दूर है और जो नहीं, अब तो बात जो है वो बिल्कुल पास में ही आ गई अब तो। अरे पास में 22 दिन देखेंगे, 1 दिन पहले और क्या। बाकी अभी क्या माहौल लग रहा है? लोग क्या बोल रहे हैं? अभी कोई माहौल नहीं है। तो बीजेपी का जोर है कि या कांग्रेस का अभी जोर? कोई किसी का जोर नहीं लगा हमारे गाँव में, तो वही है।
नहीं है। पता पड़ेगा हम 2-1 दिन तो बीजेपी इधर रही, बीजेपी ने काम वाम किया कि नहीं किया? हाँ काम किया, बच्चे तो स्कूल जाते हैं पढ़ाते, अभी मास्टर पढ़ाते नहीं है। पढ़ाते नहीं है? क्या पढ़ाते हैं मास्टर? सरकारी स्कूल में जाते बच्चे? और क्या? आप ही के बच्चे? नहीं मेरे नहीं है। अच्छा, पड़ोसी के जाते हैं। हाँ। तो मास्टर पढ़ाते नहीं है। चलिए, ये शिवपुरी है और थोड़ा सा बस स्टैंड पे चलिए आपको दिखा देते हैं। हमने देखा कुछ खास लगा नहीं, लेकिन जो जैसा भी है चलिए आपको दिखा देते हैं कि बस स्टैंड भी देख लीजिए। ये शिवपुरी का जो है वो बस स्टैंड है और दिखाइए ज़रा, इधर से दिखाइए, शहर दिखाइए थोड़ा सा, और किस तरह से कितना विकास है, इस बात को आप कितना विकास मानेंगे नहीं मानेंगे मैं आप पर छोड़ता हूँ। और ये जो है वो बस स्टैंड है, तो वो बस स्टैंड में भी जिस तरह से होना चाहिए था आप देखेंगे। अगर बस स्टैंड सफाई का जा कर के देखेंगे, मैं बस स्टैंड का जिक्र करूंगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, बीजेपी के ही मुख्यमंत्री, राजनांदगांव का बस स्टैंड आप जा कर के देखिए, बड़ा शानदार तरीके से बना है, बीजेपी के मुख्यमंत्री ने। तो सवाल यही है कि जहां पर 4-4 इंजन हो, तो वहां का बस स्टैंड और वहां का इलाका अगर इस तरह से है तो फिर बताइए क्या कहेंगे। कम से कम अपने इलाके में तो काम होना चाहिए। तो वहाँ पर जहाँ पर लगातार बीजेपी बगैर बेरोक टोक के रही, अब की बार यशोधरा राजे सिंधिया वो टाटा बाय बाय कह करके चली गई है, दूसरे प्रत्याशी देवेंद्र जैन आए हैं। बीजेपी कांग्रेस ने अपने एक और मजबूर कद्दावर नेता को यहाँ से उतार दिया है। सिंधिया की भी नाक का सवाल है इस सीट को जीतना। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब चुनाव के अंदर बहुत सारे समीकरण होते हैं। आखिरी दौर में, आखिरी समय के अंदर ये भी कहा जाएगा कि यशोधरा राजे सिंधिया की जो विरासत है उसको हार में तब्दील मत करो, उसको जीत की एक जो है वो विदाई दो। ये सारी बातें भी चुनाव में धीरे धीरे निकल करके आएंगी। बहरहाल वोटर के ऊपर इन सारी चीज़ों का क्या असर पड़ता है, वोटर कहाँ तक इन सारी चीज़ों के साथ में अपने आप को जोड़ करके देख पाता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। शेयर कीजिए इस खबर को, और शिवपुरी में जितने लोगों से हमने बात की है उनको लेकर के आपकी राय क्या है, उन्होंने जो कहा है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताइए। इसी तरह से लगातार आपको अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग जिलों में लेकर के जाऊंगा, वहाँ पर क्या कुछ हाल है वो आपको दिखाता रहूँगा। धन्यवाद।